सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम। आइए इन्हीं सारी उन्वानात पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हज़रत मौलाना मुफ्ती मुबीन अहमद साहब कासमी, उस्ताद मदरसा अब्दुल्ला इब्न अब्बास मुमरा से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दाअ फ़िल ख़म्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल रुविया अनिन नबी अलैहि सलाम अन्नहु नहा अन कुल्लि मुस्किरिन व मुफ्तिरिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इस बड़े से ग्राउंड में इतना बड़ा जलसा करने का मकसद और हमारी मुआशरत में, हमारी ज़िंदगियों में पाई जाने वाली गलतियों का इलाज और उनकी इस्लाह का तरीक़ा बयान करना, इन तमाम चीज़ों का मकसद ये नहीं है कि आसपास जितने लोग हैं, बिल्डिंगों में रहने वाले, दुकानों में बैठे हुए या रास्तों पर चलने वाले, उनको ढंडोरा पीट के बताया जाए कि हमारे माशरे में ये गलतियाँ पाई जाती है। ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हमें अपनी गलतियों का इल्म हो और उन गलतियों की इस्लाह की कुछ फ़िक्र पैदा हो और अल्लाह की तरफ से उसकी तौफ़ीक़ मिले। आदमी गलती की इस्लाह तभी करता है जब उसको ये लगता हो कि वो गलती कर रहा है। अगर उसका ख़याल ये है मैं तो गलत हूँ ही नहीं, तो फिर वो इस्लाह क्यों करेगा? वो दूसरों को सबक पढ़ाएगा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। जैसे मौलाना नईम साहब ने औलाद की तरबियत से मुताल्लिक़ एक बात कही कि अगर बच्चे की तरबियत 7 साल की उम्र तक इस्लामी तरीक़े पर कर ली जाए, इस्लामी तरीक़े का मतलब ये नहीं है कि शादी में गाने बज रहे हैं और छोटे बच्चे को बेहतरीन कपड़े पहनवा कर स्टेज पे खड़ा करके बाप उसको हाथ उठा उठा के दिखा रहा है ऐसे नाचो, और बेटा नाच रहा है तो ये इसका वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पे स्टेटस रख रहा है और नीचे लिख रहा है माशाअल्लाह। ये अमल है लानतुल्लाह वाला कि अपनी औलाद को तुम गाने और नाच सिखा रहे हो और लिख रहे हो माशाअल्लाह। ये दीन को हल्के में लेने की बात है। इसी तरह लोग हराम के पैसों से मकान बना लेते हैं, 2 नंबर के पैसे, बहनों का मीरास में दबाया हुआ हिस्सा, छोटे भाइयों को बाप की छोड़ी हुई मीरास और मकान में से बेदखल करके बड़ा भाई होने का फ़र्ज़ अदा करते हुए दबा कर रखे हुए सारे मकान का आदमी रिनोवेशन कराता है या नए सिरे से तामीर करता है। हराम के पैसे लगे हैं या लोगों का हक दबाया और उस पर लिखा हुआ है हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। ये रब का फ़ज़ल नहीं है, ये तेरे गुनाहों का जीता जागता ज़िंदा सबूत है जो सारी दुनिया को तू बता रहा है कि देख लो मैंने अपनी कब्र के लिए कितना बेहतरीन इंतज़ाम कर रखा है। ये दीन को संजीदगी से न लेने की वजह से है। हम बार बार सुनते हैं, हमारे तबलीगी अहबाब भी कहते हैं और हकीकत है, बड़े बड़े अल्लाह वालों ने ये बात कही है कि आज का मसला यकीन के बिगाड़ का है। जितना यकीन पुख्ता होगा उस पर अमल करना उतना आसान है, और जितना यकीन कमज़ोर है उस अमल को उतनी आसानी से छोड़ देना आदमी के लिए कुछ भी बुरा नहीं लगता, और बहुत आसानी से आदमी शरीयत के अहकाम को छोड़ देता है। औलाद की तरबियत के बारे में बार बार कहा जाता है, सुनते रहते हैं, हम इतनी मर्तबा सुन चुके हैं कि सुनने वालों को अगर स्टेज पर आने का मौका दिया जाए तो मौलाना तो अपने मुताले की रोशनी में या जो पढ़कर आए हैं या जो जानते हैं या जो उनका ऑब्ज़र्वेशन है उसकी रोशनी में वो बयान करेंगे, लेकिन सुनने वाले इतने मौलाना को तरबियत पर बोलते हुए सुन चुके हैं कि अगर इनको माइक पकड़ा दिया जाए
तो सुनने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि औलाद की तरबियत के कितने बेहतरीन तरीक़े इसको मालूम है और कितने उलमा से ये सुन चुका है। लेकिन इसकी खुद की औलाद इतनी नालायक है, इसलिए कि ये खुद इतना नालायक है। औलाद ये वालिदैन का पर्दा और आईना है। वालिदैन कैसे हैं देखना हो तो औलाद को देख लो। और अगर आम तौर पे यही होता है, औलाद को देख के लोग बोलते इसका बाप भी बचपन में ऐसा था, वो तो उससे भी डेंजर था, ये उससे थोड़ा कम है। और अगर वालिदैन की पूरी कोशिशों के बावजूद औलाद लाइन पर नहीं आती है तो आप देखेंगे कि बस्ती का कोई भी आदमी उस औलाद को देखकर उसके वालिदैन का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि उनके लिए जज्बात के अल्फाज कहता है, हमदर्दी के अल्फाज कहता है, इसका बाप बहुत नेक आदमी है, ये बच्चा पता नहीं ऐसे नालायक कैसे निकल गया, अल्लाह इसको हिदायत दे, ये कहेंगे। और अगर औलाद नालायक है और उसका बाप उससे बड़ा नालायक है तो लोग बोलेंगे अल्लाह इसके बाप को हिदायत दे। इसको सुधार के क्या करते, पहले इसके बाप को सुधारो। जो टंकी में होगा वही नल में आएगा। अगर तुम खुद नालायक हो, तुम खुद दीन का मजाक उड़ाने वाले हो, तुम खुद अपने घर में रहकर अपनी माँ को अपनी बेटी के यहाँ छोड़कर आए हो। कितने मुसलमान ख़ानदान ऐसे हैं, बाप का इंतकाल हुआ, बाप ने खुद का मकान बनाया था औलाद और बीवी के लिए, बाप मरा, बड़े बेटे की शादी हुई, बहू घर में आई, कहने लगी अम्मी बहुत ज़्यादा सताते, इनको ये मांगता है, इनको ये मांगता है, ये मांगता है, एक काम करो इनको जो है ननन के यहाँ छोड़ के आओ, अपनी बहन के यहाँ, जो आपकी बहन है अल्लाह के फजल से बहुत मालदार है, आप उनके यहाँ छोड़कर आइए, वहाँ ये अच्छे से रहेगी। वो माँ जिसके शोहर ने उसके लिए ज़िंदगी भर रहने के इंतज़ाम के तौर पे मकान बनाया था, ये उसका बड़ा बेटा ये माँ की खिदमत से जान छुड़ाने के लिए उसको ले जा करके बेटी के यहाँ छोड़ के आता है। अम्मी वहाँ रहो, बोले तुम बहुत अच्छा लगेगा, तुमको बच्चे दिखेंगे, बेटी साथ में रहेंगी, तुम्हारी बेटी के साथ बहुत जमती है। तेरी क्यों नहीं जमती नालायक, तेरी भी तो जन्नत उनके पैरों के नीचे है, कि तेरी बेटी की और तेरी बहन की ही जन्नत उनके पैरों के नीचे है। हमारे यहाँ तरबियत का ये आलम है। किसी ने सच कहा है, ये अफसोस की बात है, किसी बाप ने अपने बेटे से कहा, दो बेटे थे, छोटा था बड़ा था, कैसे कहा होगा, दोनों तीनों बैठ के टीवी देख रहे होंगे या गेम खेल रहे होंगे या मोबाइल चला रहे होंगे। बड़ा बेटा पानी पीने के लिए उठा तो बाप ने बोला बेटा जा रहे हो तो मेरे लिए भी पानी लेकर आओ। तो बड़ा बेटा कहने लगा अब्बा नहीं यार तुम उठ के पियो, मैं अपना पी के मैं बाहर जा रहा हूँ। छोटे बेटे ने सुना, बहुत अफसोस किया उसने, कहने लगे ये क्या हरकत है अब्बा, ये तो है ही नालायक, आप इसको पानी लाने के लिए कह रहे हैं और ये आपको पानी लाकर नहीं दे रहा है। एक काम कीजिए, आप पानी पीने जा रहे हैं तो एक गिलास मेरे लिए भी लेते आइएगा। ये छोटे वाला उसका भी बाप है, इजहार हमदर्दी कर रहा है और बाप को सिखा रहा है कि बड़ा तो गया और जाहिर है पानी पीना, आपको प्यास लगी तो आपको तो जाना ही होगा, तो आते हुए मेरे लिए भी एक गिलास लेते आना। ये क्या है, ये हमारे आमाल है जो अल्लाह ताला हमको अपनी औलाद की शक्ल में दिखाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी के वालिदैन नेक हों और औलाद की तरबियत का एहतमाम करते हों और ये चाहते हों कि औलाद सही रास्ते पर रहे, तो सबसे पहले आदमी वो काम करेगा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद की दुआ मांगते वक्त और औलाद के पैदा होने के बाद भी मांगी है, कि अल्लाह से मांगेगा कि ए अल्लाह इसको नेक बना दीजिए। इसलिए कि किसी को नेक बनाना और गुनहगार बनाना ये अल्लाह की तौफीक के बग़ैर मुमकिन ही नहीं है। अब सारी कोशिशें करके देख लीजिए, वो कामयाब नहीं होगी। आखिरी कोशिश जो सबसे पहले होनी चाहिए वो ये करके देख लीजिए, इसे अल्लाह से मांग के देख लीजिए, ए अल्लाह आप इसको नेक बना दीजिए। इसलिए कि एक साहब के बारे में है, मस्जिद के अमीर थे, इलाके के अमीर थे, बेटा उनका हाफिज़ था। कुछ दिनों तक हिफ्ज़ के बाद अच्छा ठीक ठाक रहा, बाद में उसका दिमाग घुमा, दाढ़ी वाड़ी कटवा के कुर्ता पायजामा छोड़कर नमाज़ों से गाफिल होकर अपनी एक दुनियादारी की लाइन में लग गया। लेकिन बाप उसका नेक था, जो भी उससे मिलता कहता है यार हाफिज़ साहब आपके बेटे, आप अमीर साहब है आपका बेटा। तो बाप बड़ी तड़प से कहता कि आप इसके लिए दुआ कीजिए। बोले आप समझाओ उसको। नहीं, बोले वो अगर मैं उसको समझाऊंगा तो वो ज़िद पर आएगा। 6 महीने 8 महीने साल भी नहीं गुजरा था, वो बेटा वापस जितना दीनदार था उससे ज़्यादा दीनदार होकर वापस लौट आया। जब रमज़ान का मौका आया, बेटे ने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, तरावी पढ़ाई, तो बाप ने देखा ज़रा देख लेते हैं रमज़ान के बाद भी असर बाकी रहता है या नहीं। लेकिन बेटे के ऊपर असर बाकी था। रमज़ान बाद उसने मकतब शुरू किया, मकतब को लेके चल रहा है और आज अल्लाह के फजल से एक बहुत बड़े मकतब का ज़िम्मेदार है। तो लोगों ने पूछा यार बेटे में कैसे तब्दीली आई?
उन साहब से, वो बेटे से हमने खुद पूछा, यार तुम ऐसे थे कि तुमको देख करके शैतान की बजाय तुमसे पनाह मांगनी पड़ती थी कि ये आ गया, और तुम, अल्लाह ने तुमको वापस उस रास्ते पे। कहने लगे हमारे अब्बा की दुआ है। हमने कहा ये कैसे पता तुमको? कहने लगे जब मैंने रमज़ान के बाद मकतब शुरू किया तो मेरे बाप ने मुझे बिठाया सामने और कहने लगा बेटा, रोते हुए मेरा बाप कहने लगा, बेटा तू मेरी तहज्जुद की दुआओं का नतीजा है। मैंने तेरे लिए इतना मांगा है कि अगर अपने लिए मांगता तो मेरी भी मगफिरत हो जाती। तेरी हिदायत के लिए मैंने इतना मांगा है जिसके नतीजे में आज तू यहाँ है। तो ये दर्द की बात होती है। वालिदैन अगर औलाद के लिए मांगे और औलाद न सुधरे, ये मुमकिन ही नहीं है। किसी का बेटा बीमार हो, सबको तजर्बा है जिनकी भी औलादें हैं, बेटा अगर रात में किसी वजह से रोए और इलाज की कोई शक्ल ना हो, आदमी तड़प जाता है। और अगर ज़रा भी अल्लाह से ताल्लुक़ है तो हाथ उठाए बगैर दिल ही दिल में आदमी ये कहता रहेगा, ए अल्लाह आप रहम फरमा दीजिए। इसलिए कि आदमी अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है, औलाद की तकलीफ़ आदमी से बर्दाश्त नहीं होती। तो जब हम औलाद की दुनियावी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, यही वजह है कि अल्लाह ताला ने औलाद को अगर दुआ सिखाई है ना, तो ये दुआ मांगने के लिए कहा है कि ये मांगो, ए अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन में मुझे पाला। जिन्होंने बच्चे पाले हैं वो जानते हैं कि बचपन में बच्चों को पालना कितनी जिम्मेदारी का और दिल के कितने संभालने का काम है। बच्चे की ज़रा सी तकलीफ़ वालिदैन की रातों की नींद आंखों से उड़ा देती है। माँ सारी रात दिन, सारा दिन माँ काम कर रही है और माँ सोई हुई है, थकान से सोई हुई है, लेकिन बच्चा छोटा है, रात में दूध पीने के लिए उठता है। बच्चा उठेगा, दुनिया की कोई ताकत किसी आदमी को इस तरह नहीं उठा सकती जैसे माँ का बच्चे का वो रोना थकी हुई माँ की नींद खोल देता है। कितनी ही थकी हुई माँ हो, वो बच्चे को नज़दीक लेगी और उसको दूध पिलाएगी। अब बताइए, जो माँ इतनी शफ़क़त से पाल रही हो, कुरान ने कहा कि अपने अल्लाह से ये दुआ कर, ये अल्लाह जैसी शफ़क़त से बचपन में इन्होंने मुझे पाला, ये अल्लाह आप इन पर रहम फरमा दीजिए। ये वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत मरने के बाद ही नहीं, मरेंगे अब्बा जब दुआए मगफिरत करेंगे, जब तक जिंदा है इनको सताते रहेंगे। अब्बा ज़मीन नाम पे कब कर रहे? अजीब मुसलमानों के मसाइल है, जब तक बताए न जाएं तब तक कैसे पता चलेगा। मुझसे कहा गया है कि आप मिरास के कुछ मसाइल, नशे के कुछ मसाइल और फजूल खर्चियाँ जो निकाह में हो रही है, निकाह जितना अहम अमल है शरीयत ने उसको उतना ही आसान रखा है, लेकिन मुसलमान ने इसको अपनी नाक का और अपनी शोहरत का और अपनी माल और जायदाद और अपने स्टेटस के इजहार का ज़रिया बनाया है। मैं कितना बड़ा मालदार हूँ, मेरी शादी में आओ। दूसरे लफ्ज़ों में, मैं कितना बड़ा बेदीन हूँ, मेरी शादी में आके देखो। मैं डीजे भी बजा रहा हूँ। निकाह में स्टेज पर जो दूल्हा बैठा हुआ रहता है, उसका जो डेकोरेशन होता है पीछे का, 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए का लोग सिर्फ डेकोरेशन करवाते हैं कुछ घंटों के लिए। ये जो 5 लाख है ना, ये उम्मत के उन मुस्तहिक के ज़कात लोगों से इसकी हैसियत पूछिए और इसकी ज़रूरत पूछिए कि जो मुसलमान घरानों में औरतें शोहरों के इंतकाल की वजह से घर चलाने के लिए अपनी इज्जतें बेच रही हैं। लोगों को लगता है ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मुसलमानों के गरीब इलाकों में आप चले जाइए, ऐसे ऐसे घर, लोग बोलते कुर्बानी के दिन में उसको गोश्त दूं क्या, उसको दिए तो चलता क्या, उसको दिए तो चलता क्या। कभी मुसलमान गरीब इलाकों में जा कर के देख ले कि कुर्बानी के गोश्त में जो बकरे का गोश्त है, कई ख़ानदान आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको साल में बकरीद के अलावा और कभी बकरे का गोश्त नसीब नहीं होता है। अल्लाह ने अगर हमको दिया है तो उसका शुक्र करना ज़रूरी है। 3 वक्त हम खाना खा रहे हैं और हम बिस्मिल्लाह भी भूल जाते हैं और खाने के बाद की दुआ भी भूल जाते हैं और फिर बाद में शिकायत करते हैं कि हज़म नहीं होता। अल्लाह के बंदे खाने से पहले शुक्र अदा नहीं किया, खाने के बाद, खाने से पहले अल्लाह का नाम नहीं लिया। इतनी साफ रिवायतें हैं हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि खाने पर अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो हकीकत में शैतान खाने में शरीक हो जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाइए, शैतान निकल जाएगा दरमियान से। और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र कीजिए, ये अल्लाह आपका शुक्र है। खुली आँखों अल्लाह ने दिखा दिया कि दुनिया के एक इलाके में, एक मुल्क में जैसे हालात, जिससे दुनिया का शायद ही कोई मुसलमान ऐसा हो जिसका दिल ज़ख्मी ना हो,
उनको देखकर, उनके हालात को देखकर दिल ये करता है कि मैं फाका कर लूँ, लेकिन वो मलबे में दबे हुए बच्चों के वालिदैन के खाने का इंतज़ाम कर दूँ। जैसी तस्वीरें लोगों ने देखी है, लोग ये समझते हैं कि कैसी तकलीफ़ उन पर है। एक इत्मीनान तो आप ये रखिए कि जालिम उन पर जुल्म कर रहा है और जुल्मन कत्ल किए जा रहे हैं। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहीद को उतनी ही तकलीफ़ होती है मौत की जितनी तुम में से किसी को चींटी के काटने की होती है। मूंगी काटेंगी तो जितना दर्द होता है उतना ही दर्द शहीद को मौत का होता है, चाहे उसकी मौत बड़ी भयानक लग रही हो। अगर आज किसी को बड़े से बड़े मौलाना को बोल दिया जाए, मौलाना अल्लाह के रास्ते में शहादत की दुआ कीजिए, मौलाना बोलेंगे इंशाअल्लाह, दुआ नहीं करेंगे। अल्लाह के रास्ते में मरना पड़ेगा, गर्दन कटानी पड़ेगी, अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान, अपना माल या अपनी औलाद को लगाना पड़ेगा, इसके लिए आदमी तैयार नहीं होता। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, ए अल्लाह अपने रास्ते की शहादत आता फरमाइए। कोई आदमी इस दुनिया से इस हाल में जाए कि अल्लाह के रास्ते में मरने की तमन्ना ना हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐसा आदमी निफाक का एक शोबा अपने दिल में लेके मरा है। कामिल मोमिन वो है जिसके दिल में ये तमन्ना रही हो कि अल्लाह के लिए लगाना पड़ा तो सबसे पहले अपनी ज़ात को पेश करूँगा। हमारे यहाँ नारेबाजी इतनी है कि माइक छोटा पड़ जाता है, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नबी का दामन छोड़ के काम चलेगा कैसे? लेकिन नबी के दामन के पकड़ने का मतलब सिर्फ नारे लगाना तो नहीं, नबी के नारों का दामन पकड़ने का मतलब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। अल्लाह को पसंद आना है तो मोहब्बत रसूल के दावे काफ़ी नहीं है। आपने सारी ज़िंदगी कभी नारा ना लगाया हो, लेकिन आप सुन्नत के पाबंद हैं तो आप अल्लाह से महबूब हैं, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। छोटी छोटी सुन्नतें हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में कि खाने से पहले हाथ धोना। कितने मुसलमान हैं कि किसी होटल में या किसी दावत में या अभी नमाज से फारिग हो के माशाअल्लाह ताम का इंतज़ाम किया गया है, कितने साथी ऐसे होंगे जो हाथ धोकर के खाने में शरीक होंगे। वो मशहूर हम लोगों ने कर दिया है, दूल्हा ठंडा नहीं होता, खाना ठंडा हो जाता है, इसलिए पहले खाना खा लो, दूल्हे से मुलाकात बाद में करेंगे। अब जो आदमी मुलाकात से पहले खाने के लिए इतना बेताब हो, उसको कहाँ हाथ धोने की फ़िक्र होगी और कहाँ बिस्मिल्लाह का पढ़ना है। तो ये हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो बेदीनियाँ हैं इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन वो बेदीनियाँ है क्या? कुछ की तरफ मौलाना ने बहुत अच्छे से इशारा किया कि फजूल खर्चियाँ, माल अल्लाह की नेमत है। जो लोग बोलते हैं ना माल अल्लाह का अजाब है, अक्सर वही लोग बोलते हैं जिनके पास है नहीं। लेकिन जिन्होंने हलाल तरीके से कमाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हलाल माल नेक आदमी के लिए क्या ही बेहतरीन चीज़ है। अल्लाह के बहुत से नेक बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह के रास्ते में लगाना चाहते हैं लेकिन माल नहीं है, और अल्लाह के बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनके पास बेइंतहा माल है लेकिन लगाने की तौफीक नहीं है। वो लगाएगा कायम है बैनर में, ईद के मौके पर तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबादी, उसके लिए हज़ारों रुपये के बैनर लगाएगा, लेकिन उसको ये तौफीक नहीं होगी कि मुस्लिम घरानों में जाकर या ज़रूरतमंद घरानों में जाकर उन्हीं पैसों का राशन तकसीम करवा दे। हम अपने बच्चे के लिए अगर 500 रुपये 600 रुपये, अब तो बोलने की बात रह गई है, वरना छोटे बच्चों के कपड़े 1500-2000 से कम में नहीं आ रहे। और अगर बाकायदा बीवी से ज़्यादा ही मोहब्बत है तो रमज़ान शुरू होने से पहले ही या 2-4 महीने पहले ही तकाजा साफ़ रहता है, मैं रमज़ान में ऐसे कपड़े लूँगी। उस टाइम तुमने कुछ बोलना ही नहीं, 2-4 महीने पहले तुमको बोल के रखा हुआ है ताकि अभी से आप इंतज़ाम में लग जाओ। बीवी के लिए 3000, 5000, 10,000 का ज़बरदस्त जोड़ा लेकर आया, और घर में बूढ़ी माँ को ये कह रहा है कि बकरीद की साड़ी आपने एक ही बार पहनी थी, ईद में भी वही पहन लो। बीवी को हर मर्तबा, हर शादी में, हर वलीमे में, हर मंगनी में नई शादी है नए कपड़े दिला रहा है, बिल्कुल महंगे वाले, ये वाले टाइप का चाहिए, ये वाले टाइप का चाहिए, अलग अलग तरह के चाहिए। लेकिन माँ को ये बोल रहा है अम्मी वो कपड़े तो आप पहनते ही नहीं, आप वही पुराने वालों से काम चला लो। घर के अंदर बहन है, बहनों के हुकूक का इतना बड़ा मसला है हमारे यहाँ पर। मीरास में लोग हिस्सा देना नहीं चाहते, इसीलिए बाज़ लोग जो दीनदार किस्म के हैं वो ये चाहते हैं मरने से पहले पूरा माल अल्लाह के रास्ते में दे के चला जाऊं, या फिर ऐसी तकसीम कर दूं कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटियों का मीरास में कोई हिस्सा ना दबाए।
लेकिन हमारे यहाँ बाज नालायक बूढ़े ऐसे भी हैं जो बेटी अगर ये बोले कि अब्बा आप मरने के बाद भाई हिस्सा नहीं देगा, आप हमारे लिए मीरास का, बेटा देखो शादी में दिए थे ना, जो दिए थे हो गया बेटा, अब तेरा इसमें कुछ नहीं है। हदीस में आता है जो किसी मीरास वाले का मीरास का हिस्सा न दे, चाहे वो माल का मालिक हो या बाद के वारिस लोग हो, अल्लाह ताला जन्नत से इसका हिस्सा काट देते हैं और फिर सारे अमाल के बावजूद मैदान महशर में घूमता फिरेगा बेटी के पीछे, बेटी वो ज़िंदगी में तेरा हिस्सा नहीं दिया था, मेरी जन्नत घाटे में पड़ गई है। हदीस पाक में आता है, बहुत मशहूर वाक़या है, वालिदैन के बारे में तो क्या कहा जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि मेरे पास एक औरत आई मांगने के लिए, उसके साथ 2 बच्चे थे। उसने मुझसे मांगा, अब बीवियाँ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, हुजूर अलैहिस्सलाम का फ़क्र या आपकी गुर्बत या आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थी, या आप गरीब नहीं थे, अल्लाह ने माल बहुत दिया था लेकिन आपने अपनी ज़ात के लिए रखा नहीं कुछ, सब खर्च कर दिया। 11 बीवियाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं जिनको एक दिन में पूरे साल का राशन सारी बीवियों को एक दिन में हुजूर दे दिया करते थे। अब हमारी जैसी औरतें होती तो पूरे साल का राशन है तो डब्बों में भर भर के, टाकियों में भर भर के, ड्रम में भर भर के रखती। उन बीवियों के बारे में आता है कि जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राशन दिया करते थे, बीवियां भी तो हुजूर की हैं, शाम होने से पहले सारा तकसीम कर दिया करती थी। क्या होगा? अल्लाह भरोसे। तो कहती है कि एक औरत मेरे पास मांगने के लिए आई, उसकी 2 बच्चियां साथ में थी, तो मेरे पास घर में एक ही खजूर थी और वो एक ही खजूर मैंने इसको दे दी। अब देखने की बात यह, खुद के खाने के लिए एक खजूर है, कैसी उम्मुल मोमिनीन है कि जिनके औलाद होने का हम दावा करते हैं और नारे लगाते हैं कि खुद के खाने के लिए एक ही खजूर है और वो भी मांगने वाले आने वाले को उन्होंने दे दी। अब वो औरत भूखी थी, वो खजूर खाने लगी, तो बच्चों की आदत होती है, भूख लगी होगी तो हाथ रख देते हैं, ये मुझे चाहिए, मासूम होता है बच्चा। तो उसकी दोनों बच्चियों ने वो खजूर मांग लिया कि खजूर हमको चाहिए। अब उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, एक बेटी को खिलाया, एक दूसरी बेटी को खिलाया। हज़रत आयशा पर इस वाक़े का इतना असर हुआ कि क्या इस औरत की मोहब्बत होगी कि औलाद के लिए खुद भूखी रह गई, हालांकि पहले से भूखी है, और एक खजूर में 3 हिस्से भी कर सकती थी लेकिन 2 हिस्से करके दोनों मुझ को खिलाए। कहती है मुझ पर इस वाक़े का इतना असर हुआ कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए तो मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, ये देखिए ना कैसी वो माँ होगी कि अपने औलाद के लिए खुद ने खजूर खाना गवाह किया और बेटियों को खिला दिया। तो हुजूर ने उस वक्त वो हदीस इरशाद फरमाई और वो बशारत दी कि आज को अल्लाह 2 बेटियां दे और वो उनकी अच्छे से तरबियत करे, अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करे, तो ये 2 बेटियां क़यामत के दिन इसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएगी कि ये आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा, बेटियों की अच्छी तरबियत करने की वजह से अल्लाह इसको माफ़ कर देगा। एक हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने, अब ये सिर्फ बेटियों का मसला नहीं है, भाई ये सोचेगा कि वो अब्बा के करने का काम था, मेरा करने का काम थोड़ी है, मैं तो बराबर नाप के हिसाब लूंगा, 1 ईंट इधर नहीं 1 ईंट उधर नहीं, बिल्कुल बीचों बीच चाहिए, मेरा हिस्सा इतना बनता है तो मुझे इतना ही चाहिए। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको 3 बेटियां या 3 बहनें दी हो और फिर वो उनकी अच्छी, होता है कभी बाप का बच्चों के बचपन में इंतकाल हो जाता है और बड़ा भाई बाप बन करके उनको पालता है। हुजूर ने फरमाया, जिसकी 3 बहनें हो या 3 बेटियां हो और वो उनकी अच्छी तरबियत करे, उनको पाल पोस कर बड़ा करे, और एक बात हुजूर ने फरमाई, वो रहीमहुन्ना, उनके साथ रहमत का, शफकत का, भलाई का मामला करे, तो अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन बख्श देगा। एक साहबी कह लेंगे, अल्लाह के रसूल अगर 2 बेटियां हो तो भी ये फजीलत इरशाद फरमा दीजिए। हुजूर ने फरमाया, जिसकी 2 बेटियां हो उसके लिए भी ये फजीलत है। तो बहनों का मिलना या बेटियों का मिलना, लोग समझते हैं शादी करके फारिग हो गए। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं बेटी किसी चीज़ के फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अल्लाह ने बहुत दम दिया है, नहीं, दिल में इरादा है कि इंशाअल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मेरी बेटियों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो आदमी को दुआ यही मांगनी चाहिए, ए अल्लाह अपना मोहताज बनाइए, मखलूक में किसी का मोहताज ना बनाइए, इसलिए कि मखलूक सिर्फ रुसवा कर सकती है, वो आपकी मदद नहीं कर सकती। किसी से कर्ज मांगने जाओ, क्या बार बार कर्जा मांगते, बोले टाइम पे देते नहीं, और वही अल्लाह से मांगने जाओ,
ये अल्लाह हालात ख़राब है, आप तो जानते हैं, कुछ रहम का मामला फरमा दीजिए। तेरा मामला दुनिया वाला पूरा हो जाए या ना हो, इतनी बात तय है कि ये तेरी दुआ ज़रूर कबूल हुई है। 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ अल्लाह ताला देंगे, जो तूने मांगा या तो वही मिल जाएगी, या फिर कोई बड़ी मुसीबत अल्लाह ताला हटा देंगे, या फिर इस दुआ के बदले में अल्लाह ताला क़यामत में सवाब देंगे। आदमी सब कह के देख ले, लेकिन ये कभी ना कहे दुआ मांग के देख क्या होता, देख के लेंगे। इसलिए कि कहा है ना किसी ने, अल्लाह की चक्की देर में पिसती है लेकिन बहुत बारीक पीसती है, आहिस्ता आहिस्ता पीसेगी। लेकिन ऐसा नमूने इबरत अल्लाह ताला बनाएंगे कि सारी बस्ती देख करके बोलेगी ये बहुत नालायक था, इसको सही सज़ा मिली। तो किसी को ये नहीं कहना चाहिए। एक साहब के बारे में है, उन्होंने अपने भाई को कुछ पैसा दिया कोई कारोबार शुरू करने के लिए। भाई ने पैसा लिया, कारोबार किसी वजह से बंद हो गया। कारोबार बंद हो गया लेकिन नफ़ा बहुत हुआ था। तो छोटे भाई ने बोला, भाई पैसे दिए थे, सुना है कि नफ़ा अच्छा खासा हुआ है। कह लेंगे नहीं, नफ़ा वफ़ा नहीं हुआ है, जो भी हुआ है मैं तुझे दे दूंगा। अब छोटे को पैसे की ज़रूरत थी, बड़े के पास पैसे थे, लेकिन वो बड़े को बड़े होने का एक ख्याल रहता है ना, क्या करना है कर। अब ये छोटे साहब जो है इत्तेफाक से हाफिज जी थे, वो बड़े भाई दुनिया के पढ़े लिखे थे, बाप दोनों के मुअज्जिन बांगी साहब थे। अब छोटा भाई बड़े भाई को बोल रहा है पैसे दे दो, बोले मुझे ज़रूरत है। कह लेंगे नहीं देता पैसे, क्या करना है कर। देखो दुआ मांगने की ना, बोले दुआ मांग के दे, कुछ नहीं होता बोले। ये उन्होंने 15-20 साल पहले कहा होगा। अब जाहिर है बद्दुआ कोई आदमी अपने भाई के लिए कैसे करेगा, लेकिन बद्दुआ के लिए ज़बान से हाथ उठा करके बैठना ज़रूरी थोड़ी है। किसी को 4 लोगों के सामने जलील कर दिया, तुमने यार बोल रहे हो कि बद्दुआ थोड़ी की थी उसने, तुमने जलील करके उसका दिल इतना दुखा दिया कि अब उसको बद्दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता उसकी ज़बान से कुछ निकल गया तो हदीस में आता है मजलूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि उसके और अल्लाह के दरमियान में कोई आड़ नहीं होती। तो लोग जो एक दूसरे के हिस्से दबा रहे हैं और मामलात के अंदर, पैसों के अंदर मुसलमान इस तरह मुनहमिक है, गोया जितने पैसे हैं इंतकाल के साथ ये पूरा श्योर करके बैठा है, एकदम कागजात लिख के बैठा है, मैं मरूंगा तो सुटकेस में भर के पैसे भी मेरे साथ भेजना। जिस दिन आदमी, ये क्यों होता है आदमी को बार बार पैसे दबाना, हक दबाना। एक मशहूर मसला लोगों के दरमियान है, टोकन के पैसे मार लेते हैं लोग। अगर आपने किसी से ज़मीन खरीदी, फ्लैट खरीदा, कोई घर खरीदा, तो मार्केट का उसूल ऐसा है कि आपको डाउन पेमेंट के टाइम के नाम पर, या हमारा आपका व्यवहार तय हो गया है, हमारी डील तय है, उसके लिए कुछ एक रकम देनी पड़ती है। 15,000, 10 लाख का मकान खरीद रहे, 5,000, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000 आपने रकम दे दी। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारी आपकी डील पक्की हो गई, जब आप हमको करेंगे तो हम पे कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि ख़रीदने वाले ने डाउन पेमेंट दे दिया, टोकन दे दिया, लेकिन उसके हालात बिगड़ गए। हालात बिगड़ने में कितना टाइम लगता है। अच्छा खासा आदमी यहाँ बैठ के बयान कर रहा है, अल्लाह ना करे आदमी गया और शाम में पता चला अजीब हालात है, नौजवान मर रहे हैं, 19-20 साल 25 साल के अचानक मर रहे हैं। अभी वाकया हुआ एक गांव में, किसी के औलाद नहीं हो रही थी, खुद के औलाद नहीं हो रही थी, करोड़पति है, औलाद नहीं हो रही थी, इसलिए दूसरे का बच्चा गोद लेके पाल रहा था, बड़े नाज और नियाम में पाला। 25 साल की उम्र का था, पूरे गांव में मशहूर के यार किस्मत हो तो ऐसी, जिसकी औलाद है वो भी मालदार है, जिसने गोद लिया है वो भी मालदार है, इसको तो कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2-4 दिन पहले की खबर है, रात में सोया, सुबह में बाप उठा रहा है, दरवाज़ा बजा रहा है, कोई खोल ही नहीं रहा, बुला करके दरवाज़ा तोड़ा गया तो पता चला मर चुका है। तो नौजवान मर रहा है, बूढ़े भी मर रहे हैं, इसलिए कि कुछ लिखत में तो दिया हुआ नहीं है बूढ़े ही मरेंगे, बाल सफ़ेद होंगे तभी मरेंगे, कभी भी मर सकता है। जब तक आदमी पर दुनिया की मोहब्बत गालिब है, आदमी लोगों के हुकूक दबाता ही रहेगा। एक साहबी ने पूछा था ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या किया जाए, दिलों के ऊपर जंग चढ़ता है, दिलों में सख्ती आती है, इसका क्या इलाज हो। आपने फरमाया 2 काम किया कर, एक तो मौत को कसरत से याद किया कर। मौत का याद करना इतना ज़बरदस्त इलाज है ना, जो मस्ती में इतना ज़्यादा पागल हो गया हो, जैसे कोई अरना भैंसा होता है, भैंसा अगर देखा होगा आपने, रास्तों पे झगड़ते हैं जब भैंसे आपस में, तो पागल हो जाते हैं, कुछ आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता। कुछ लोग माल के जोम में या मस्ती में इतने ज़्यादा हो जाते हैं जैसे भैंसे की तरह, आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता। उसको भी जब बहुत ज़्यादा मस्ती चढ़ी हुई हो, उसका एक ही तरीका है, उसको बिठा के 5 मिनट मौत की याद दिला दो,
या जहाँ अस्पताल के अंदर लोग बीमार पड़े ना, वहाँ ले जा करके उसको एक मरतबा राउंड अप करा दो कि हज़रत ज़रा एक नज़र मार लीजिए, आपकी सारी मस्ती निकल जाएगी। ऐसे ऐसे बीमारियों में लोग मुब्तला है, ऐसे ऐसे हालात से लोग गुजरे हुए हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, हज़म हो रहा है, नींद आ रही है, खून खुद ब खुद साफ़ हो रहा है, सांसें चल रही हैं, पेशाब पाखाना बिल्कुल ठीक है, कल के खाने का इंतज़ाम है। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी को 3 चीज़ें अल्लाह ने दे दी तो उसको आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दुनिया का सारा सामान अल्लाह ने उठा के उसको दे दिया। एक तो किसी का डर ना हो, किसी का खौफ ना हो, नंबर 2 बदन सही सलामत हो, और नंबर 3 उस दिन का खाना उसके पास हो। मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही व इंदहु क़ूतु यौमिही और सालिमन फी जसदिही फ़कअन्नमा हुज़िफ़त लहु दुनिया बिहदाफ़िरिहा। वह ऐसा है गोया पूरी की पूरी दुनिया अल्लाह ने इकट्ठा करके उसको दे दी है कि किसी का डर नहीं है, खाने के लिए एक महीने भर का राशन नहीं, एक दिन का मुयस्सर है, या फिर बीमारी है कि सारी नेमतें सामने रखी लेकिन खा नहीं सकता। तो जो हुकूक हम एक दूसरे के दबा रहे हैं, मीरास में हिस्सा दबाना, शादियों में फजूल खर्चियाँ, सूदी कर्ज लेकर लोगों ने शादियाँ की हैं झूठी अपनी शोहरत दिखाने के लिए। और यकीन मानिए, दुनिया को खुश करना इस दुनिया में इससे बड़ा बेवकूफ़ी का कोई काम नहीं। जो दुनिया में लोगों को खुश करने की फ़िक्र में रहेगा, किसी ने कहा है ला तुफ़क्किर फ़ी इरदाइल जमी फ़इन्नहु अमलुन मुस्तहील, सबको खुश करने की फ़िक्र छोड़ दो, इसलिए कि इस काम को नबी नहीं कर पाए तो तुम्हारे बस की कहाँ होगी। तो ये जो हालात हमारे माशरे में चल रहे हैं, मीरास में हिस्से दबाना, शादियों में फजूल खर्चियाँ करना, औलाद का सही रास्तों से भटक कर वालिदैन का नाफरमान होना, या बाज़ सूरतों में इस्लाम ही से निकल जाना, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन तमाम बीमारियों से हमारे माशरे की और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और दीन की सही समझ हम सबको अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सय्यिदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम।